प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सप्ताह के पहले दिन हम सबको अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पिछले सप्ताह हम सबको संभाल कर रखा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम शरीर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमने दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति में भी आगे बढ़ते जाना है। ये प्रभु का प्रेम और अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम इस संसार में दिन प्रतिदिन नया बल, नई शक्ति प्राप्त करते हैं। तो आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 58 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कुरिन्थियोस की कलीसिया को पत्री लिखते वक्त बोल रहा है कि मेरे प्रिय भाइयों, अटल और दृढ़ रहो और प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाओ, और जो काम तुम प्रभु में करते हो, जो परिश्रम तुम प्रभु के लिए करते हो, वह व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, ये वचन केवल कुरिन्थियोस की कलीसिया के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है कि हम प्रभु में जो भी काम करते हैं, चाहे प्रार्थना करते हैं, चाहे हम गीत भजन बोलते हैं, चाहे हम वचन पढ़ते हैं, चाहे हम प्रचार करते हैं, चाहे हम दूसरे लोगों को गवाही देते हैं, ये सब काम जो हम प्रभु में होकर करते हैं व्यर्थ नहीं है। जो परिश्रम हम प्रभु के लिए करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने परिश्रम करते वक्त कभी भी थकना नहीं है। हमें कभी भी प्रभु के काम करने में थकावट नहीं होनी, क्योंकि जो हम इस संसार में रहकर प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में जरूर मिलेगा। बल्कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने प्रभु के काम में परिश्रम करते हुए विश्वास में दृढ़ और अटल बने रहना है। परिश्रम करते वक्त हमारा विश्वास कभी भी नहीं डगमगाना। मेरे प्रियो, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत से प्रभु के दास अपने प्राण को ना बचाते हुए, अपने प्राण की रक्षा ना करते हुए प्रभु के काम को बहुत ही परिश्रम से करते हैं। वह धूप में, हनेरी में, अंधेरी में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, वह प्रभु के काम को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते। वह सर्वदा प्रभु के काम में लगे रहते हैं, क्योंकि प्रभु उनके हर एक काम का प्रतिफल उन्हें स्वर्ग में देगा। और प्रभु जब वे परिश्रम करते हैं उनकी रक्षा भी करता है। वे अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने भी प्रभु के काम में सर्वदा लगे रहना है। हमने प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, प्रभु के गवाह बनने में आगे बढ़ना है, ताकि स्वर्ग में हमें भी इन सब बातों का, इन सब कामों का प्रतिफल मिल सके। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु के काम में पीछे हट जाते हैं। वह प्रभु के काम करने में आलस करते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमें स्वर्ग में कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने अगर स्वर्ग में प्रतिफल पाना है तो प्रभु के काम में सर्वदा लगे रहना है। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है।
सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में सप्ताह के पहले दिन हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन देख ना सके, इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु, अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि हम विश्वास में अटल और दृढ़ बनते जाएं और हम तेरे काम में सर्वथा बढ़ते जाएं, ताकि हम जो भी इस संसार में आपके काम के लिए परिश्रम करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि हमें उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलता है। इसलिए मेरे प्रभु, हमें तेरे काम में और आगे बढ़ने के लिए कृपा दो। प्रभु, हम प्रार्थना आराधना में, वचन पढ़ने में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।